पहला पत्रस लिखा है सांसारिक अभिलाषाओं से। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। जो हमारी आत्मा से लड़ाई करती हैं वो गलत चीजें हैं, वो पाप की चीजें हैं। प्रभु कह रहा है कि हमें उससे क्या होना है, बचना है। इसके नीचे क्या लिखा है उसी में पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2:11, आप 2:12 पढ़िए। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। अन्य जाति लोग के ऊपर एक आशा होती है। जब आपका पड़ोसी आपको देखता है कि आप चर्च में आ रहे हो, सुन रहे क्या है आप कहां जा रहे हो, वो पूरा झांक कर देखेगा। अच्छा चर्च जा रहे हैं, देखते क्या होता है चर्च में इनका, वहां भी जाकर के देख लें क्या बदलाव आता है, क्या आशीष आती है। प्रभु यहां क्या लिखा है, सीधे सीधे समझो, लिखा है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए। शायद हमारे पास ज्यादा पैसे अभी नहीं है, शायद हमारे पास ज्यादा अभी घर नहीं है, पर हमारा चाल चलन क्या हो सकता है? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। हमारा चाल चलन कैसे हो सकता है? भला हो सकता है। अर्थात हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने, अर्थात हम दूसरों की मदद करने वाले बने और दूसरों की सहायता करने वाले बने। सुनना जरा, अन्य जातियों में हमारा चाल चलन कैसा है, यह चीज देखकर ही अगला आदमी प्रभु के साथ आएगा। तभी आप आदर के बर्तन बनते हो। अगर वो आपके चाल चलन को देख लिया और जी ये चर्च जाती है जी, फिर घर पे लड़ाई करती है, पति से झगड़ा करती है, बच्चों को गाली देती है, दारू पीती है, क्या करेगा? अगला आदमी आपको चैलेंज दे दिया, जा पहले तू ठीक हो जा, उसके बाद हमको चर्च लेके चलना। आपका मुंह बन जाता है। आपने कभी भी प्रभु को इस्तेमाल ही नहीं किया ना कि प्रभु मुझे सही कर दे। नहीं तो वो आपको सबसे बेहतर स्थान पर रखना जानता है। उसके पास सब कुछ है कि वो आपको सारी जरूरतें पूरी कर सकता है, पर आपने क्या किया? कभी प्रभु को मौका नहीं दिया। वो कह रहा तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? भला होना चाहिए। तभी तो अगला आदमी देखेगा, बोलेगा यार ये जब से चर्च जाता है तब से सही हो गया। हाँ, इसका मतलब हमारे मन में प्रभु क्या करेगा? अगले आदमी को मन में बात करेगा, अजी तू भी चल, तू भी सही हो जाएगा, तेरे लिए भी बड़ा काम होगा। हाँ, इसीलिए कहा जाता है भाई तुम्हारा चाल चलन भला होना चाहिए। अन्य जातियों में, अन्य जाति का मतलब ये हुआ आप प्रभु पर विश्वास करते हो, अगला प्रभु पर विश्वास नहीं करता, वो अन्य जाति है। अन्य जातियों की आशा होती है आपके कैरेक्टर के ऊपर, आपके रहन सहन के ऊपर आशा होती है। किस बात के लिए? वो आप पर नजरें क्यों गड़ा कर रखा है? क्योंकि उसको पता है कि अभी ये 2 महीने से कहां जा रहा है, चर्च में जाते देखते क्या मिलता है चर्च में, देखते इसकी दशा क्या होती है चर्च में। जरा सोच के रखो, उस बहन का जिसका बाथरूम निकल रहा था लगातार, वो जो अपनी गवाही बताई होगी तो लोग एकदम चौंके होंगे कि नहीं? बताओ। फट से यीशु आश्रम खोला, ये देखो गवाही। अरे यार, वो अगला आदमी चुपके से आके चर्च में पीछे बैठता है और वो भी चंगा हो जाता है यीशु के नाम में। सामने हमारे नहीं आएगा, पीछे बैठा रहेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन में आते, बैठे रहते, हीलिंग पाते, छुटकारा पाते, मन से प्रभु को मानते हैं। आमीन। क्या है आपका चाल चलन? प्रभु क्या कह रहा है? क्या कह रहा है प्रभु आपसे? तुम्हारा चाल चलन क्या हो? हाँ, भला होना चाहिए। इस वचन को अपने अंदर भय के साथ रख लो। हाँ, यदि तुम प्रभु के साथ आ रहे हो और जाकर तुम व्यभिचार करो, लोग क्या बोलेंगे? हो जी वहां तो खूब पवित्रताई वाला बात करते हैं, ये देखो भाग गया, ये देखो पाप कर गई, ये देखो पाप कर गया। तो मैं समझता हूं प्रभु उसी से वसूलने वाला है जिसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी। केयर करके कान खोल के ध्यान से सुनो, जिस भाई के द्वारा, जिस बहन के द्वारा प्रभु ऊंचा उठेगा, प्रभु उसको ऊंचा उठाएगा। और जिस बहन के द्वारा, जिस भाई के द्वारा प्रभु को बदनामी होगी,
प्रभु नीचे हो अगर वहां, तो प्रभु उसको भी नीचे कर देगा। याद रखना, कभी उसको नीचे नहीं करे, कभी उसको ऊंचा नहीं उठा सकता, क्योंकि उसका चाल चलन संसार के जैसे हो गया। कैसे हो गया? तो क्या हम उसे आदर का बर्तन बोल सकते हैं? बोल के बताओ भाई। जिसने पाप किया मसीह में रहते हुए, जिसने व्यभिचार किया, जिसने गुनाह किया, क्या वो आदर का बर्तन बनेगा? क्या वो किसी के लायक होगा? क्या? याद रखना, बाइबल समझा रहा है कि वो किसी के लायक नहीं होगा। वो परमेश्वर के काम में नहीं आएगा, वो शैतान के काम में आता है। जो अपने बर्तन को अशुद्ध कर लेता है, जो अपने सोच और विचारों को गंदा कर लेता है, वो परमेश्वर के काम में नहीं आता, वो शैतान के काम में आता है। और शैतान जिस काम को इस्तेमाल करता है ना, उसे खत्म करता है। क्या करता है वो? प्रिय बेटे बेटियों, इस बात को समझ लेना, शैतान का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। इतना अलग है कि आप उसे देख कर ही डर जाओगे, इतना भयानक है वो। जरा सोच के देखो ये समय कितना बुरा है। एक पिता जब अपने बेटे को सही दिशा पे चलने के लिए कहता है, पर यदि वो गलत हाथों में जा चुका है तो डेंजर है, वहां खतरा है। इसलिए आपको लोगों को सलाह देता हूं, जवान बेटे बेटियों को एक ही काम करने के लिए बोलना, बेटी तू मेरे साथ बैठना, प्रार्थना में बैठ जा, प्यार से, प्यार से, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे वो बहू हो, उसको प्यार से बोल करके एक झुंड में बैठा लेना, चाहे 2 आदमी हो या 3 आदमी। हमारी प्रार्थना प्रतिदिन होनी चाहिए। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? चर्च का प्रेयर 7 बजे शुरू होता है, आपकी प्रेयर 6 बजे या 6:30 बजे शुरू हो जाए। समझ रहे कि नहीं? आपको हमें उसको प्रेयर में रखना ही रखना है। चर्च में भी ऐसे करना है, घर पे भी ऐसे। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि यदि अभी अगर उसको हम डांटते, अभी उसको हम बल प्रयोग करते हैं, तो वो हानि होगा, वहां पर नुकसान हो सकता है। ठीक है? इसलिए प्रभु ने हमें बुद्धि दी है कि किस तरीके से, उसका मन ही तो गड़बड़ है। अभी क्या गड़बड़ है भाई? उसका मन ही तो गड़बड़ है ना, और मन के गड़बड़ी से ही वो पाप कर रहा है। मन के गड़बड़ी से माता पिता की आज्ञा को तोड़ रहा है। मन की ही गड़बड़ी से वो अपने भाई को मार रहा है, बहन को मार रहा है, मम्मी को मार रहा है, पिता को मार रहा है, मन की गड़बड़ी से। और इसीलिए प्रभु कहता है उसको बैठाना है संगति में। आमीन। और जब वो संगति में आएगा तो वो आदर का बर्तन बन जाएगा यीशु के नाम में। कौन सा बर्तन बन जाएगा? पर यदि आप पवित्र जीवन जी करके, वचन के अनुसार रह करके, अपने आप को भय में बना करके प्रभु को, वचन को लेकर चलोगे, प्रभु आपको सही समय पर एक बेहतर बर्तन बनाकर अपने राज्य में ऊंचा स्थान देगा। हाथ उठा के बोलो, ऊंचा स्थान देगा। आमीन। तो क्या मैं सवाल आपसे करूं कि आप आदर का बर्तन बनेंगे? आदर का बर्तन बनेंगे? आदर का बर्तन बनोगे, वो समय दूर नहीं है, प्रभु आपको एक पहचान के रूप में खड़ा करेगा। पहचान ये है कि मैं अब उन अन्य जातियों के, हमारा काम अन्य जातियों में कैसा होना चाहिए? भला होना चाहिए। सोच के रखना, प्रभु कहता है कि आप अपने पड़ोसी के प्रति सही रहना है। आमीन। सुन रहे क्या आप? यदि पड़ोसी आपको कुछ भी अभी बोल रहा है, पर आपको विपरीत भाषा नहीं बोलना है, आपको सही चीजों को उसके सामने पेश करना है। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।